जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज जो हम लोग का टॉपिक है वो है सीटेट। सीटेट कोई इतना हाई फाई एग्जाम नहीं है या इतना टफ एग्जाम नहीं है, लेकिन इसमें फिर भी ये हर साल 25 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, जिसमें से सिर्फ 2 से 2.5 लाख बच्चा पास कर पाता है। यानी इसका जो पास करने का परसेंटेज है वो सिर्फ 10 से 12% है जो बच्चा पास कर पाता है। तो जो लोग पास नहीं कर पाते उनको कहाँ पर दिक्कत होती है, कहाँ पे वो फंस जाते हैं, जहाँ जिनसे उनको पेपर क्वालिफाई करने में दिक्कत होती है। तो आप इस वीडियो को बड़े आराम से देखिए। मैं इसमें हर पॉइंट को बहुत डिटेल में समझाऊंगा। तो देखिए, मैं जो इस वीडियो में पॉइंट बताऊंगा उसको आप बहुत ध्यान से सुनिएगा और एक कॉपी में नोट डाउन करिएगा। अब आप में सोचिएगा जो मैंने आपको पॉइंट बताए हैं वो आपके लिए कितने हेल्पफुल रहेंगे और आप अपनी तैयारी बड़े आसान से बहुत बहुत ईजी वे में ये पेपर को क्रैक कर सकते हैं। तो जिनका प्रीवियस सीटेट 7 जुलाई वाला निकल गया है उनको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। मेरा भी 7 जुलाई का पेपर था जिसमें मेरे पेपर 2 में 150 में से 109 नंबर आए। तो जिनका सीटेट निकल गया है उनके लिए बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। वो अपनी तैयारी अच्छे से करें। आगे वाले समय में केवीएस और बीपीएससी टीआरई 4.0 आने वाला है। ये वीडियो बेसिकली उनके लिए होगी जिनका सीटेट नहीं निकल पाया है या जिनका दिसंबर वाला सीटेट फर्स्ट अटेम्प्ट होगा। तो पहले हम लोग थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न के बारे में जान लेते हैं। देखिए, इसमें 150 मिनट होते हैं, 150 क्वेश्चन होते हैं और 150 मार्क्स का होता है। कोई भी आपकी नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलती है। पेपर में आपको टोटल 4 पार्ट देखने को मिलेंगे, जिसमें से पहला पार्ट आपका होता है सीडीपी, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का। फिर आपका होता है सब्जेक्ट 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स। फिर आपका लैंग्वेज 1 होता है 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। और फिर आपका लैंग्वेज 2 होता है 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। अगर आप सेटर की तैयारी कर रहे हैं तो मेरा पहला आपका सजेशन यही रहेगा कि आप कोई भी प्रीवियस ईयर की कोई भी पब्लिकेशन की आप प्रीवियस ईयर खरीद सकते हैं। जैसे मैंने अपनी तैयारी के दौरान मैंने अरिहंत की ये प्रीवियस ईयर की बुक खरीदी थी पेपर 2 के लिए, सामाजिक विज्ञान की। इसमें टोटल हमको 31 सब देखने को मिल जाते हैं। ये आपके बिल्कुल मस्ट है खरीदना। आप थ्योरी पढ़िए, इसमें से प्रैक्टिस करिए, थ्योरी पढ़िए, इसमें से प्रैक्टिस करिए। आपका पेपर बड़े आसानी से ही कम समय में निकल जाएगा। पीवाईक्यू से एक आपको बेनिफिट ये भी होता है कि आपको टाइम मैनेजमेंट करना भी आ जाता है। देखिए, हम लोग बात कर लेते हैं पार्ट 1 सीडीपी के बारे में। इसमें आपको टोटल 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आपने बीएड करा है, डिप्लोमा करा है तो आपके अंदर इतनी समझ आ जाती है कि आप सीडीपी में 30 में से 15 से 16 क्वेश्चन बड़े आसानी से कर लेंगे। लेकिन इसमें अच्छे मार्क्स लाने के लिए मैं आपको सलाह दूंगा कि आप कोई भी यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं। जैसे मैंने फॉलो करा था, हिमांशी मैम का यूट्यूब चैनल फॉलो करा था। इसमें उनकी दिसंबर में जो सीटेट हुआ था उसमें इनकी 7 घंटे की एक मैराथन थी, उसी को फॉलो करा। मैंने उसको डेली 10 15 20 मिनट देखा था और धीरे धीरे करते करते मैंने पूरी 7 घंटे की वो मैराथन को कंप्लीट करा था। और अच्छी बात ये भी है, उन्होंने उसके नोट्स भी प्रोवाइड करे हैं, जो कि मेरे पास नोट्स ये हैं उसके। ये मेरे सीडीपी के नोट्स हैं जो कि इसमें जो मैम के इंपॉर्टेंट पॉइंट थे या मैंने प्रीवियस ईयर में जो मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिले, मैंने उसको साइड बाय साइड नोट भी करते रहा। ये देखिए, बकायदा ये लाइन खींच करके और डीप में मैंने रेड पेन से लिखा भी है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है। तो सीडीपी के लिए आपके लिए कोई चिंता वाली बात नहीं है। सीडीपी के लिए आप हिमांशी मैम के चैनल को फॉलो करिए और मैं आपसे कहूँगा कि आप वो 7 घंटे वाली मैराथन को बड़े अच्छे से देखिए। ये आप पीडीएफ के नोट्स निकाल लिए उनके और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते रहिए। आपके बड़े आराम से 25 प्लस मार्क्स आ जाएंगे। मेरे सीडीपी में 26 मार्क्स आए। हम लोग बात कर रहे थे सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट में आपको टोटल 2 पार्ट देखने को मिलेंगे, मैथ एंड साइंस और एसएसटी देखने को मिलेगा। पहले हम लोग मैथ्स की बात कर लेते थे कि मैथ्स में आपको अगर आपने इंटर मैथ से नहीं करा है तो आपको थोड़ा सा लेंदी या थोड़ा सा टफ देखने को मिल जाएगा। तो उसके लिए आपके लिए बेहतर ये है कि आप जितने भी चैप्टर हैं क्लास 6 to 8 के मैथ्स के, वो एक पेज में नोट डाउन करिए और यूट्यूब पर सर्च करके टॉपिक वाइज मैथ्स को कंप्लीट कर लिए। सर आप क्या करेंगे, जैसे आपको पढ़ना है परसेंटेज, तो आप डालिए परसेंटेज फॉर सीटेड। तो आपको 1 घंटे या 1.5 घंटे की वीडियो देखने को मिल जाएगी। आप वहां से थ्योरी को लिखिए और प्रीवियस ईयर बुक से आपको क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। आपका मैथ्स अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैथ्स में आपको एक और चीज करनी पड़ेगी, आपको जितने भी फॉर्मूले होते हैं वो एक पेज में नोट डाउन कर लिए और अपने वॉल पे या जहां पर आप पढ़ते हैं वहां पर पेस्ट कर दिए, जिससे आपको पढ़ने में आसानी और याद करने में आसानी। मैथ एंड साइंस में आपको टोटल 60 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें से 30 क्वेश्चन मैथ्स पोर्शन का होगा और 30 क्वेश्चन साइंस पोर्शन का होगा। इसमें भी आपको 20 मार्क्स का आपको थ्योरी देखने को मिलेगा और 10 मार्क्स का पेडागोजी। सेम साइंस में भी आपको 20 मार्क्स का आपको थ्योरी देखने को मिलेगा और 10 मार्क्स का आपको पेडागोजी देखने को मिलेगा। तो मैथ्स के लिए आपके पास बेस्ट तरीका यही है कि फॉर्मूले को नोट डाउन कर लिए, चैप्टर वाइज आप या टॉपिक वाइज आप कोई भी वीडियो को देखिए, उसके नोट्स बनाइए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर लिया। देखिए, साइंस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। साइंस के लिए आपको क्लास 6, 7 और 8 की एनसीईआरटी को पढ़ना पड़ेगा। अभी आपके पास समय अच्छा खासा है। आप अभी कोई भी ऐसी वीडियो ना देखिए कि 15 दिन में ये पेपर को कैसे क्वालिफाई करें या 20 दिन में पेपर को कैसे क्वालिफाई करें। अभी आपके पास
पर्याप्त समय है, अभी आपकी चीज़ें आपके हाथ में है और आप अच्छे से तैयारी करके बहुत आसानी से पेपर को बिना बर्डन के निकाल सकते हैं। तो साइंस के लिए आपको क्लास 6, 7, 8 के एनसीईआरटी पढ़ाना पड़ेगा। अगर आपको थोड़ा सा बोरिंग लगे पढ़ने में तो आपके लिए बेहतर यही है, क्लास 6, 7, 8 के जितने भी चैप्टर आपके हैं एक पेज में नोट डाउन करिए और चैप्टर वाइज आप यूट्यूब पर सर्च करिए कि ये चैप्टर फॉर सीटेड। आपको कोई भी 1 घंटे की वीडियो देखने को मिल जाएगी, आप उसको पढ़िए अच्छे से, उसकी फिर प्रीवियस ईयर से प्रैक्टिस करिए, पढ़िए प्रैक्टिस करिए, पढ़िए प्रैक्टिस करिए। आपके लिए पीवाईक्यू बिल्कुल मस्ट है कि आपको थ्योरी पढ़ना है फिर पीवाईक्यू लगाना है। इस तरह के आपका साइंस भी कंप्लीट हो जाएगा। देखिए 20 मार्क्स आपका थ्योरी पोर्शन मैथ्स का रहेगा, 20 मार्क्स आपका साइंस का थ्योरी पोर्शन रहेगा और 10 मार्क्स से पेडागोजी रहेगी। पेडागोजी आपके लिए बिल्कुल आसान रहेगी कि आप मैथ्स की भी पेडागोजी 10 क्वेश्चन में से 7-8 क्वेश्चन कर लेंगे बड़े आराम से। वहीं आप साइंस की भी पेडागोजी में से आप 10 क्वेश्चन में से 7-8 क्वेश्चन बड़े आसानी से कर लेंगे। इस तरीके से आपके 35-36 क्वेश्चन स्टार्टिंग में ही सही होने लगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग एसएसटी के बारे में। देखिए अगर आपको एसएसटी की तैयारी करनी है, मेरा भी सब्जेक्ट एसएसटी था और मेरे एसएसटी में 60 में से 42 क्वेश्चन करेक्ट हुए थे। देखिए एसएसटी में आपके 60 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 40 क्वेश्चन थ्योरी होता है और 20 क्वेश्चन आपका पेडागोजी होता है। पेडागोजी चाहे मैथ्स की हो, चाहे साइंस की हो, चाहे एसएसटी की हो, सबकी पेडागोजी सेम होती है। पेडागोजी बिल्कुल आसान होती है, जिसमें से आप 20 में से बड़े आसानी से 15 से 16 क्वेश्चन करेक्ट कर लेंगे। तो पेडागोजी के लिए आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर उठाना है। आपको एक लाइन से पेडागोजी क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, आप उसकी प्रैक्टिस करिए। आप सबसे स्कोरिंग अगर आपका रहेगा वो आपका पेडागोजी रहता है, क्योंकि थ्योरी का पोर्शन काफी लेंथी होता है, वो इतने आसानी से कंप्लीट भी नहीं हो पाता है और सारी चीजें दिमाग में रहती भी। अब बात कर रहे थे थ्योरी की। देखिए थ्योरी में आपको 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपके हिस्ट्री का और ज्योग्राफी और पॉलिटी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको कोई भी एक यूट्यूब चैनल को पकड़ना पड़ेगा जिसमें आपको टॉपिक वाइज एनसीईआरटी की थ्योरी कराई गई हो, और आप उसमें से थ्योरी पढ़िए और अपने प्रीवियस ईयर से तैयारी करिए, पीवाईक्यू से तैयारी करिए। और एक और चीज ये भी है कि आपको वही यूट्यूब चैनल देखना है जो सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ाए। यानी कोई क्वेश्चन इसमें ऐसे होते हैं कि बिल्कुल 1 बाय 1 एनसीईआरटी की एक लाइन उठाता है और क्वेश्चन दे देता है। आपको करना क्या है कि कोई भी एक यूट्यूब चैनल को देखना है जो आपके समझ में आए। बस यूट्यूब चैनल ऐसा होना चाहिए कि आपको एनसीईआरटी से पढ़ाए, वो हर टॉपिक वाइज आपको एनसीईआरटी पढ़ाए, उसके बाद उसके एमसीक्यू कराए, जिससे आपका बिल्कुल माइंड खुल जाए उस टॉपिक को लेकर के। मैंने अपने तैयारी के दौरान एक चैनल है टीचिंग परीक्षा, मैंने उसको फॉलो करा। उसमें अच्छी चीज़ ये है कि उसमें कोई भी एमसीक्यू कराते हैं, उसके बाद उसकी थ्योरी एक्सप्लेनेशन जरूर करते हैं और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, जिससे आपको एक क्वेश्चन के थ्रू आपके 2-3 क्वेश्चन उसमें तैयार हो जाते हैं। तो आप टीचिंग परीक्षा को फॉलो कर सकते हैं। और अगर कोई और यूट्यूब चैनल देखना चाहते हैं तो एक चैनल है आपका टारगेट विद अंकित, वो भी अच्छा चैनल है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। हम लोग बात कर लेते हैं लैंग्वेज के बारे में। देखिए लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में मोस्टली लोग लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में हिंदी और इंग्लिश को ही सेलेक्ट करते हैं। तो हिंदी और इंग्लिश के लिए आपको बिल्कुल पढ़ना या अभी कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ हर 2 से 3 दिन में एक सेट अपना लगा लिए, एक बार हिंदी का लगा लिए, एक बार इंग्लिश का लगा लिए, आपका तैयार हो जाएगा। और लैंग्वेज आपका 15 क्वेश्चन रहेंगे लैंग्वेज से और 15 क्वेश्चन रहेंगे पेडागोजी से। तो लैंग्वेज के जो क्वेश्चन होते हैं वो आसान होते हैं। पेडागोजी के लिए आपको थोड़ा सा हेल्प लेनी पड़ेगी यूट्यूब से। तो मैं उसके लिए भी कहूँगा कि आप हिमांशी मैम की ये मैराथन पढ़ी इंग्लिश वाली, आप उसको पढ़ लीजिए, आपको इंग्लिश में भी काम आएगा और हिंदी में भी काम आएगा। देखिए मैंने उसके नोट्स निकलवाए थे, ये उसके नोट्स हैं, ये मैंने उसको पढ़ा था अच्छे से, और जो एक्स्ट्रा पॉइंट थे मैंने उसको साइड में नोट डाउन भी करते रहा था। ये देखिए ये मेन पॉइंट है, मैंने उसको साइड में नोट डाउन भी करा था। आप इंग्लिश की मैराथन देख लिए, आपको हिंदी में भी वो फायदा करेगी। तो लैंग्वेज के लिए अभी आप कुछ ना करें, सिर्फ 2 से 3 दिन में एक बार इंग्लिश का लगा लिए, फिर 2 से 3 दिन बाद आप एक बार हिंदी का लगा लिए, प्रीवियस ईयर सेट आपका लैंग्वेज तैयार हो जाएगा। अब बात आती है कि अगर आपने थ्योरी कंप्लीट कर ली है, आप प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो प्रैक्टिस के लिए वही है कि आप टीचिंग परीक्षा यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लिए। उसमें बहुत अच्छा चीज़ ये है कि उसमें एक क्वेश्चन कराते हैं, उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन करते हैं, ताकि आपके साथ ही साथ 2-4 क्वेश्चन और तैयार होते चले। अब मैं आपको थोड़ा सा एक बार रिविजन करा देता हूँ कि देखिए सीडीपी के लिए आपको सिर्फ हिमांशी मैम के 7 घंटे वाली मैराथन देखिए, प्रीवियस ईयर से प्रैक्टिस करिए, आपके आराम से 25+ मार्क्स आ जाएंगे। उनकी पीडीएफ निकलवा लिए, उसको रिवाइज करते रहिए। फिर हमारा आता है मैथ्स के लिए। मैथ्स के लिए आप कोई भी यूट्यूब चैनल को पकड़िए और टॉपिक वाइज सर्च करिए, और उसकी प्रैक्टिस करिए अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, आपका मैथ्स भी क्लियर हो जाएगा। ऐसे ही आपको साइंस भी करना है, टॉपिक वाइज यूट्यूब से पढ़िए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए। ऐसे ही आपको एसएसटी के लिए भी करना है,
टॉपिक वाइज आपको चीज़ों को क्लियर करते जाना है और प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन लगाते जाना है। दोनों में ही आपको 20 मार्क्स की, चाहे वो एसएसटी हो या मैथ एंड साइंस हो, 20 मार्क्स की पेडागोजी देखने को मिल जाएगी। वो सिर्फ आपके प्रीवियस ईयर से ही क्लियर हो जाएगा। और लैंग्वेज के लिए आपको सिर्फ 2 से 3 दिन में एक बार लैंग्वेज 1 के लिए सेट लगा लिया, एक बार लैंग्वेज 2 के लिए सेट लगा लिया, आपका लैंग्वेज भी ये तैयार हो जाएगा और आप आराम से लैंग्वेज में 30 में से 20 प्लस मार्क्स ले आएंगे। प्रैक्टिस के लिए आप टीचिंग परीक्षा यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हैं। देखिए मेरी सलाह ये रहेगी कि अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है, अभी आप ये 15-20 दिन वाली वीडियो को हटाइए और अच्छे से 1 सितंबर से तैयारी करना स्टार्ट कर दिए। जो मैंने पॉइंट बताए हैं आप उसी तरीके से तैयार करेंगे, आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। देखिए आपको बहुत सारे बच्चे ऐसे देखने को मिल जाएंगे जो कहेंगे कि मैंने 15 दिन में निकाला पेपर या मैंने 20 दिन में निकाला, वो अच्छा है, उन्होंने निकाला होगा, मैं ये नहीं कहता उन्होंने निकाला नहीं होगा, लेकिन उनके लिए ये होता है कि पेपर से पहले एक कंफ्यूजन रहता है कि उनके 100 नंबर आएंगे या पेपर हल्का सा टफ आ गया तो मालिक क्वालिफाई नहीं हुआ, या कभी अच्छा आसान पेपर आ गया तो 110 प्लस मार्क्स आ जाएंगे। तो ये उनके लिए लक पे रहता है कि पेपर कैसा आएगा। तो अभी आप उस चीज़ में ना पढ़िए, तो अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है, आप तैयारी अच्छे से करिए। जो मैंने पॉइंट आपको बताए हैं उसको नोट डाउन करिए और अपनी तैयारी को 1 तारीख से स्टार्ट कर दिया। देखिए आपको पढ़ना कैसे, देखिए आपको रोज डेली 20 से 25 मिनट सीटीपी पढ़ना है और साथ ही साथ आपको कोई भी एक लैंग्वेज उठानी है, उसी के साथ आपको 20 से 25 मिनट पढ़ना है, यानी आपको एक दिन में सिर्फ 50 से 60 मिनट ही पढ़ना है। उसके साथ ही आप आधे घंटे प्रीवियस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, आपका आराम से क्लियर हो जाएगा। एक दिन आपको ये करना है और एक दिन आपको सब्जेक्ट पढ़ना है। सब्जेक्ट के लिए आपको 1 घंटा निकालने हैं, जिसमें से आप आधा घंटा थ्योरी पढ़िए और आधा घंटा प्रीवियस की तैयारी। एक दिन आप सीडीपी पढ़िए, लैंग्वेज पढ़िए, अगले दिन आप सब्जेक्ट पढ़िए, फिर आप सीडीपी लैंग्वेज पढ़िए, फिर सब्जेक्ट पढ़िए। इससे आपका बड़े आसानी से रोज सिर्फ 1 घंटा पढ़ते पढ़ते ही आप, मेरी बात लिख लिए, आपके 120 प्लस मार्क्स आ जाएंगे। अगर आपने ये चीज़ फॉलो कर ली तो आपके 120 प्लस मार्क्स बड़े आसानी से आ जाएंगे। अब हम लोग थोड़ा सा टिप्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए आपको अगर कोई ऐसी चीज़ आपको मिल जाए कि आप क्वेश्चन को देखिए और जान जाइए कि क्वेश्चन में क्या पॉजिटिव ऑप्शन है, क्या नेगेटिव ऑप्शन है, आपको नेगेटिव ऑप्शन को पकड़ कर उसको एलिमिनेट करना है और आपका क्वेश्चन बहुत आसान से बहुत कम समय में सॉल्व हो जाएगा। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको एक पेज में जितने भी नेगेटिव वर्ड हैं और जितने भी पॉजिटिव वर्ड हैं वो आपको नोट डाउन कर लिए और अपने वॉल पे चिपका दिए, जिससे आपको डेली उसको रिवीजन करते रहिए। उससे बेनिफिट ये होता है कि अगर आपको पॉजिटिव वर्ड याद है तो आप कोई भी ऑप्शन देखेंगे, अगर उस ऑप्शन में आपको पॉजिटिव वर्ड देखने को मिल रहा है तो आप वो ऑप्शन को टिक कर दिया, आपका आंसर सही हो जाएगा। वैसे ही अगर आपने नेगेटिव वर्ड तैयार कर रहे हैं तो अगर आपको ऑप्शन में नेगेटिव वर्ड देखने को मिल रहा है उसको एलिमिनेट करिए और जो बचेगा वो आपका पॉजिटिव ऑप्शन हो जाएगा। तो मैं भी आपको नेगेटिव वर्ड और पॉजिटिव वर्ड की वीडियो बनाऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। तो देखिए वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। पेपर से पहले मैं भी एक प्रैक्टिस सेट की सीरीज निकालूंगा और उसको आप पढ़िएगा, अपनी थ्योरी कंप्लीट कर लिए और उस सीरीज को आप फॉलो करके अपनी प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हैं। तो अगर आप कोई भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो केवीएस हो, सीटेट हो, D3SB हो, बीपीएससी टीआरई हो, यूपी टेट हो, यूपी टीजीटी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलती रहेंगी। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।